और वर्षा जी जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उनको खास-खास करके थैंक यू। और जो कोई भी ये इवेंट को ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू। मैं छोटा बहुत इंट्रोडक्शन आपको मैं देना चाहूँगा। मेरा करियर किस तरह से स्टार्ट हुआ फैशन फोटोग्राफी में। स्टार्ट मैंने एक्चुअली थिएटर से किया था, थिएटर से फिर मैं सीरियल्स में आया था। I directed few serials with Manju Singh. I was the fifth director that time. जो असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हैं उसमें ग्रेड रहते हैं 1 2 3 4 5, तो मैं एज अ फिफ्थ डायरेक्टर मंजू सिंह के साथ मैंने ज्वाइन किया था। एंड वो कह सकते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी या बुरी, क्या आई डोंट अंडरस्टैंड, बट मुझे डायरेक्टली फिफ्थ डायरेक्टर से एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, द मेन डायरेक्टर का मुझे मौका मिला था। तो उस टाइम मैंने डीडी से स्टार्ट किया था, दूरदर्शन से स्टार्ट किया था। ऑल्दो उस टाइम पे दूरदर्शन इतना ये नहीं था क्योंकि सैटेलाइट चैनल्स आ चुके थे और सैटेलाइट चैनल्स का बहुत क्रेज भी था। Then I got a chance to work with Shobha Doctor and फिर मुझे थोड़ा सीरियल्स के साथ काम करना बोर होने लगा। I wanted to change, I wanted to get the change. So मैंने फिल्म्स में ट्राई किया। मैंने फिल्म डायरेक्ट की जो रिलीज ही नहीं हुई थी उस टाइम पर। अभी भी वो डब्बे में पड़ी हुई है फिल्म। And then I got very upset and I gave up and I joined advertising, and luckily I worked with Sydney Lobo, then Alec Padamsee, and Alec Padamsee is known as the ad guru. जो इंडियन एडवर्टाइजिंग में एड गुरु गिने जाते हैं। नाउ ही इज नो मोर, मींस 2 साल पहले ही वो एक्सपायर हो गए, बट ही वाज द पर्सन टू गेट अ मैकबेथ, all the Shakespeare plays to India and to reveal and all those things. And due to that, I got a very big exposure in the advertising, into corporate filmmaking and everything. And मुझे out of the box वगैरह। उस वक्त पे एक चीज मुझे सीखने मिली थी कि फोटोग्राफ एक ऐसी चीज है कि आप मूवी में डायलॉग्स के साथ, एक्शंस के साथ बहुत कुछ बता सकते हैं, बट फोटोग्राफ एक ऐसी चीज है जो आप एक फ्रेम में आप बहुत कुछ कह सकते हैं। सो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत चैलेंजिंग लगा। सो आई सिलेक्टेड फोटोग्राफी हैज, पहले तो मेरा एक पैशन था, बट देन आई गॉट इनटू अ profession when I started thinking of photography with the different angles and all these things, and I selected to be a fashion photographer. तो इस तरह से मेरी फैशन फोटोग्राफी में वगैरह शुरुआत हुई। बट कहते हैं जिस तरह से एक बार आर्टिस्ट को मेकअप लग जाए ना, तो वो कभी भी एक्टिंग नहीं छोड़ता है, थिएटर नहीं छोड़ता है, या स्क्रीन पे आना नहीं छोड़ता है। उसी तरह मुझे ये क्रिएटिव फील्ड में जो मैं फिल्मिंग वगैरह कर रहा था, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस हैज थ्रू फिल्म विद द डायलॉग्स और विद ये करना चाहता था। So even I continued doing the films, the corporate films, short films, and all those things. अभी short films का बहुत फैशन आ गया है, but तब मेरे पास जब छोटे-छोटे skits आते थे तो मैं films बना देता था. So that time I didn't knew that it is called short films and it's going to be really that big and all those things. But एक नया अभी दौर चालू हो गया है, to अभी short films के festivals हो रहे हैं, competitions हो रहे हैं, and बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे टैलेंट्स बाहर आ रहे हैं, नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, और बहुत ही क्रिएटिविटीज सब लोगों में दिखने को मिल रही है। तो वो सब कुछ देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। एंड इवन उसमें कुछ आइडियाज मुझे भी मिलते हैं, कुछ आइडियाज मुझे शेयर करने के लिए एक मौका मिल जाता है। ऐसे ऐसे करते करते देन आई इन 2014 आई ट्रेवल टू यूएसए। यूएसए में मैंने टीवी एशिया वगैरह के साथ थोड़ा बहुत कोलैबोरेट किया, एंड देन आई ट्राई टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन बॉलीवुड एंड यूएसए। एंड यूएसए न्यू जर्सी में बहुत सारे इंडियंस हैं, सो मुझे एक ये मौका मिल गया कि मैं उस
इंडियंस को, अपना बॉलीवुड को ज्यादा वहां पर मैं प्रमोट कर पाऊँ. And so I got connected with lots of Bollywood films as a मेरा नाम कहीं पर भी आपको मिलेगा नहीं, but I has to promote the films on the digital platform. And तब मुझे एक मौका मिला गया कि मैं कुछ रेडियो के लिए करूं. अभी टू बी कि हर वक्त हम लोगों को स्क्रीन के सामने कुछ दिखाने की आदत हो और फिर एक पर्दे के पीछे. सो आई डिड एक नया वेंचर मैंने स्टार्ट किया टू शो अ रेडियो ऑन द टेलीविजन. यानी एक रेडियो को मैंने चेहरा देने की कोशिश की. एंड देन आई केम अप विद अ शो कॉल्ड टीवी का पहला रेडियो शो, वेर हम लोग ने कैमरा लेकर हम लोग स्टूडियो में जाते थे. वी हैव टू शूट इट एंड देन इट हैज टू कम अप एज अ डिजिटल थिंग. एंड यहाँ तक कि रेडियो के जितने भी मार्केटिंग पीपल थे वो हमारे फुटेजेस या हमारे इमेजेस लेकर स्पॉन्सर्स के पास जाते थे और कहते थे कि दिस आर द सेलिब्रिटीज हु आर कमिंग टू आवर रेडियो एंड हु आर this is how we are getting involved, all the celebrities to the radio. So I got a very good exposure with my lucks and of course with my creativity and all those things. Now coming back to photography, as I'm going to talk to you how you have to face the camera. And first of all, I will really congratulate all of you for getting this platform to showcase yourself even in this pandemic period. Means ये कोविड के सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, पर भी फिर भी हम लोगों को, सब लोगों को चांस मिला है अपना टैलेंट दिखाने का. सो एक बार मैं चाहूंगा कि सब लोग यशवंत जी के लिए और वर्षा जी के लिए फिर से एक बार थैंक यू, और उनके लिए एक बार थाली, जैसे हम लोगों ने डॉक्टर के लिए थाली बजाई थी, एक बार इनके लिए ताली बजा सकते हैं हम लोग. एंड मुझे मौका दिया कि मैं एक आप लोगों को थोड़ा प्रेरित करूं. आई वांटेड टू शेयर माय नॉलेज ऑफ फोटोग्राफी विथ यू ऑल. एंड आपको मैं बताऊं कि किस तरह से कैमरा फेस करना चाहिए, किस तरह से आपके पिक्चर्स, बहुत आप सारे ब्यूटीज, जो इतने सारे ब्यूटीज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो थैंक यू प्रगति जी, आपने हाँ हाँ वर्षा जी के लिए तालियां बजाई. बट या सो I will really like to share some of the tips where you can really look beautiful in the pictures. अब सब लोग किस तरह से पिक्चर्स को, आपके इमेजेस, सो कितने लोग सेल्फी खींचने ज्यादा पसंद करते हैं और कितने लोग अपना फोटो दूसरों से खिंचवाने में ज्यादा पसंद करते हैं. सो मैं कैमरा से जिन लोगों को देख सकता हूं, प्लीज अपना हाथ ऊपर कर दीजिए तो मुझे आइडिया आ जाए कि कितने लोग सेल्फी में, पहले सेल्फी वाले कितने हैं, सेल्फी वाले लोग कितने हैं कि सिर्फ सेल्फी से ही पिक्चर्स आपको निकालना पसंद है. कितने लोग हैं? अच्छा, प्रंजाली मुझे दिख रही है. अच्छा, कुंजल शाह दिख रहे हैं जो हाथ ऊपर कर रहे हैं. ओके, तो बाकी लोग अपना अच्छा, मनीषा भी है. ओके, बाकी लोग सब ये प्रिफर करते हैं कि हम किसी और से पिक्चर खिंचवाएं, पर हम लोगों के पास बहुत सारे कंप्लेंट्स रहते हैं फोटोग्राफर्स के लिए कि फोटोग्राफर हमारी पिक्चर इमेज ये नहीं आते, या फोटोग्राफर के इसमें से हम लोगों को हमारी पिक्चर्स कभी कभार कंप्लेंट्स रहते हैं. यू नो व्हाट बेस्ट चीज आप कर सकते हैं अपने इसमें, जब भी ये कॉम्पिटिशन्स में आप अपने फोटोग्राफ सबमिट करने वाले हैं, उससे पहले मैं कुछ आपको टिप देना चाहूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप विदाउट मेकअप और नेचुरल पिक्चर निकालिए, विदाउट एनी मेकअप. आज ये जो मैं अपना लुक लेकर बैठा हुआ हूँ, आई वुड हैव केप्ट माई सेल्फ रियली ग्रूम टू
शोकेश यू दिस, ओके फाइन, मैं एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन भी दे सकता था, बट ये एक लुक एक वजह से मैंने बड़ा ये कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग सम प्रोजेक्ट एंड आई नीड दिस लुक ओवर देयर, सो ये इसकी वजह से, बट मैं फिर भी उसको कॉम्प्रोमाइज करके मैं आप लोगों को ये प्रेजेंट, सो आई वांट यू आल्सो टू फर्स्ट क्लिक योर नेचुरल। आप अपने आप को जब तक नहीं जानेंगे व्हाट यू आर, हाउ डू यू लुक, आपके नेगेटिव पॉइंट्स आपको ही पता होंगे, जो आप एग्री करें या ना करें, बट बी ट्रू टू योर फोटोग्राफ। जिस तरह से आप मिरर को जितने आप सच में रहते हैं, उतना ही सच आप एक अपने खुद के फोटोग्राफ को लीजिए, सो विदाउट मेकअप। तो ये जब मैं कहता हूँ किसी मॉडल को या ये कि, तो वो पूछते हैं सर थोड़ा आईलाइनर चलेगा, सर लिपस्टिक तो चाहिए ही, पाउडर तो चलेगा नहीं, कुछ नहीं, जस्ट नेचुरल एज यू आर। ओके, आप उसके लिए ना ही कंडीशनर आपको बालों की करनी है, ना ही आपको कोई स्पेशल आपके बाल कर्ल करने हैं, कुछ नहीं, आप एक नेचुरल पिक्चर जैसे आप लग रहे हैं वैसे निकालिए। उस पिक्चर को आप अपने आप से स्टडी कीजिए और फिर आप सोच लीजिए कि आप किस तरह से अपने आप को मेकअप करें, क्योंकि अभी फिलहाल तो आप कहीं बाहर तो मेकअप नहीं करवाने जाओगे, क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंस वगैरह रखना है, आपको खुद को मेकअप करना है। सो एज सिंपल एज मेकअप आप कर लोगे उतना आप। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और आई होप यशवंत जी ने आपको बताया रहेगा कि मैं हमेशा 5-6 डिफरेंट लुक्स में पिक्चर्स प्रेफर करता हूं। जबकि आप साड़ी पहनकर पिक्चर्स निकाल सकते हैं, आपके पंजाबी शूट्स या व्हाटएवर आपके जो ड्रेसेस आप जो पहनते हैं, नॉर्मली इंडियन ड्रेसेस पहनते हैं, वो निकाल के शूट, वेस्टर्न आउटफिट्स में निकालिए, फिर एक कॉर्पोरेट लुक दीजिए, स्पोर्टी लुक दीजिए। इफ यू वांट यू कैन डू अ फ्यूजन, कि आप डेनिम के ऊपर कुर्ता पहनते हैं, वो एक ये लुक हो जाता है। आई विल शेयर यू वन वेरी वंडरफुल एग्जांपल कि मैं एक आर्टिस्ट का फोलियो कर रहा था, एंड मुझे पता नहीं था वो शी हैड समथिंग बिहाइंड हर माइंड, एंड मैंने कहा कि मुझे आपका कॉर्पोरेट लुक शूट करना है, सो आई वांटेड टू गिव हर अ ब्लेजर, ट्राउजर एंड ऑल दोस थिंग्स एंड एवरीथिंग। शी हैज वेरी गुड हाइट, सो आई रियली प्रेफर द ट्राउजर्स, क्योंकि उसमें लेग की ब्यूटी है वो ज्यादा, ये स्कर्ट से भी कभी कभार जिनके लेग्स लंबे हों एंड लेंथ ज्यादा हो तो उनको वो अच्छा लगता है। तो मैंने उनको कहा कि आई विल रियली प्रेफर टू give you a trouser, a corporate look, and all those things. So she said, okay, fine. She did it and all those things. And always I try to do a sari shoot at the end, or the bridal shoot at the end. Means जब भी मैं किसी के प्रोफाइल शूट करता हूँ, पोर्टफोलियो शूट करता हूँ, that time I really prefer कि मैं बाकी के ये जो हैवी ड्रेसेस वगैरह जो रहते हैं वो बाद में मैं शूट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत हैवी मेकअप लगता है, एंड जिसकी वजह से मुझे दिक्कत ना आए कि मेकअप निकालने के लिए और ये करने के लिए मुझे दिक्कत ना आए, तो उसके लिए मैं वो लास्ट प्रेफर करता हूँ कि मैं उसे लास्ट ये शूट करूँ। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आपने जो मेरा हेयर स्टाइल कॉर्पोरेट लुक में दिया था, मुझे सेम इसमें भी मुझे करना है करके। आर्टिस्ट बड़े थे, आई कुडंट से नो टू हर, मैंने बोला ठीक है कर लीजिए, एंड देन शी सेड आई वांटेड टू होल्ड द फाइल एंड गिव दैट लुक एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई सेड ओके फाइन, वो भी कर लीजिए, मुझे तो क्या है 3-4 पिक्चर्स और ज्यादा खींचने होंगे। So I said okay, and she did that. In fact, she had something in her mind. She wanted to go to some television production, और उस टेलीविजन प्रोडक्शन में जो कोई भी सीरियल्स बनते थे उसमें बहुत ही पैसे वाले लोग ही दिखाते थे, यानी 70,000 करोड़ की ही प्रॉपर्टीज दिखाते थे एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड शी वांटेड टू शो that working female over there and everything. So she gave a very good concept to a fusion in a very different way with the different looks and all those things.
But this idea came to me, and when I was shooting for one of the sanitary napkin pads के लिए मैं ये shoot कर रहा था एक advertisement के लिए, so I just spoke to my client कि I wanted to do something a good experiment. ये campaign है जो campaign आप release करो. So I made a female wear a sari. I don't know आप लोगों में से कितने लोगों ने वो images देखी रहेंगी, and उसको उस टाइम पे प्रेस किया रहेगा. और वो साड़ी पे मैंने हेलमेट और क्रिकेट बैट हाथ में दे दी थी. मीन्स अ फीमेल कैन इवन प्ले अ क्रिकेट इन द साड़ी. उस तरह से मैंने उसको प्रेजेंट किया था, एंड दैट कैंपेन रियली वेंट वेरी वेल एंड ऑल दोस थिंग्स. बट इस तरह से फिर आई ट्राइड टू गिव अ डिफरेंट दिस थिंग कि फिर इवन a girl in the skirt with a sporty look holding a cricket bat, but instead of playing a cricket she is playing a guitar with the bat. So ये तरह से अलग अलग तरह से भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके, और ये इमेजेस were really making मुझे बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स आते गया मुझे क्लाइंट से. I'm sorry. Hello. हेलो सर यू कंटिन्यू. वो म्यूट कर दिया मैंने. हाँ 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 ओके. तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, when you have to think out of the box and try something new, you can try even taking the pictures with some new concepts and all those things. जहाँ बेसिक चीज एक ये याद रखनी है, you have to be on a comfort level. First of all, talk to yourself. Do a breathing exercise. आप कभी भी फ्लैश आपके ऊपर गिरे, बहुत लोगों की ये कंप्लेंट रहती है फ्लैश गिरता है, लाइट्स हैवीज रहते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है. बट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखेंगे, आपकी कभी भी आंखें बंद नहीं होगी. फिर बहुत लोग ये मुझे पूछते हैं कि सर मुझे बेस्ट पिक्चर्स में अगर विदाउट मेकअप भी मुझे अच्छे पिक्चर्स लेने हैं और मैं किस तरह से लूं और ये वो करें. क्या आप जानते हैं कि सबसे बेस्ट पिक्चर्स किसके आते हैं? मीन्स अपने टोटल अपन लोग जो एज से गुजरते हैं तब अपने बेस्ट पिक्चर्स कब आते हैं? कोई भी अनम्यूट करके मुझे जवाब दे सकता है प्लीज. बचपन में. बचपन में क्यों पता है? Because we are not conscious. You are not conscious. That's the thing. Thank you, Shruti. You know, वो चीज बहुत मायने रखती है कि आप ओवर ये कॉन्शियस रहते हैं, एक अपने आप को किसी और के साथ कंपैरिजन में ऑलवेज रहते हैं कि अरे भाई मैं ये ऐसा पिक्चर निकालूं, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा. वो दिमाग में जो आपके जो सर्कल्स होते हैं ना, उसकी वजह से आप ये you know very best way of making every face beautiful or handsome for the lifetime is always wear a smile on your face. ओके जब हाँ आपको एटीट्यूड दिखाने के एक डायरेक्टर या किसी फोटोग्राफर ने कहा कि नो आई वांटेड टू एटीट्यूड, उस टाइम पे दिखाइए एटीट्यूड. इवन वो पिक्चर भी तब उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा आएगा. बट किसी ने मुझे बहुत अच्छा कहा है कि हम लोग जब सोते हैं ना, तब सोने के टाइम हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि मुझे कल क्या करना है. बट इफ यू रियली स्लीप विद अ स्माइल ऑन योर फेस, आप सुबह को विद स्माइल उठोगे और आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा. एंड रियली आपका जो आपने प्लान किया भी रहेगा या अनप्लान आपको अचानक कुछ भी इमरजेंसी आ भी गई ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट. सो यही चीज एप्लीकेबल होती है फोटोग्राफ्स में. अब जितना भी आप अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरली अंदर से आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए. बी वेरी कंफर्टेबल, be a very good friend to a photographer, be a very good friend to a director. If you want, if anyone of you wanted to act in the future, wanted to face the different cameras, please be very good friends of that. हम लोग स्टूडियोज में फोटोशूट्स के टाइम बहुत टाइम म्यूजिक प्ले करते हैं, एंड वी ऑलवेज मेक श्योर कि वो म्यूजिक इज मॉडल के या एक्टर के टेस्ट का हो या उसको पसंद हो, ये वो वगैरह.
बट कभी कभार मुझे ऐसा भी करना पड़ा है that I have to go against their choice, because अगर मुझे rude एकदम एटीट्यूड वाला लुक और वो जो मुझे नहीं मिल रहा है, एंड इट्स अ वेरी हैपनिंग म्यूजिक जो पार्टी म्यूजिक है, एंड वो मुझे नहीं मिल रहा है, देन आई हैव टू चेंज द म्यूजिक और आई जस्ट शट डाउन द म्यूजिक. That time I really make mentally prepare them that okay fine, now you have to face the camera at this way, कि आपको एटीट्यूड दिखाना है, so you have to show, and that's why I'm shutting this music and you have to obey me the way I want it. तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा हार्श बनना पड़ता है. So these are the very basic tricks of wearing and all these things. Now coming up to a fashion photography, and यशवंत जी खास करके मुझे कहते थे कि मनीष जी फैशन फोटोग्राफी के बारे में जरा आप प्रॉपरली ये इन लोगों को, सब लोगों को गाइड कीजिए कि ये लोग समझ पाए कि फैशन फोटोग्राफी क्या होती है. So first let's try to understand what is fashion. आप लोगों में से कोई अनम्यूट करके कहना चाहेगा what is the fashion? रीटा जी प्लीज. No, am I audible to you? Yes, Rita ji. I feel fashion is the style that you have in you, the attitude you have in you, and it depends on the situation, how, whether it is happy or in a sorrow situation. It has to come like what is within you. So I think fashion is overall it's a style. Yeah. See, always it is called that trend is a fashion. Means yeah, and glamour also. Yeah, the trend जो चलते रहता है वो उसको fashion consider किया जाता है. But I always like to work out of the box. मनीष सर आपका म्यूट हो गया है, आपके स्पीकर म्यूट हो गए हैं. Now I'm audible? Yes, sir. Yes, okay. We can Sorry, hear you sorry now. for the inconvenience again. That's fine. ये जो फैशन जो रहती है वो आप इवन आउट ऑफ द बॉक्स भी ट्राई कर सकते हैं. एंड मैंने एक न्यूयॉर्क में था मैं, एंड एक इंडो अमेरिकन लड़की थी, मैंने उसको बोला ओके फाइन, कैन यू ट्राई सम फैशन वेयर यू कैन रियली ब्रिंग समथिंग, अ डेनिम विद अ साड़ी एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड शी डिड इट, एंड आई कैन सी हर फुल डेनिम, एंड सी ओनली उसने she played with the plates in the sari and all those things, and it was very beautiful. And she walked in the New York Fashion Week over there, and it was a wonderful thing to see. And even she got lots of see, it is something, first of all, the way you carry yourself, okay, you comfortable, your mirror is never a liar. आप और किसी को पूछोगे मैं कैसे लगती हूँ, तो वो आपको प्लीज करने के लिए झूठ भी बोल दे या आपको ये कर ले, बट यू कैन जज योरसेल्फ विद द मिरर, राइट? एम आई राइट? जस्ट हाँ हाँ हाँ, अगर आप लोगों का जवाब हाँ रहेगा तो हाथ ऊपर कीजिए. इफ आई एम रॉन्ग देन आई विल करेक्ट माई सेल्फ. ओके, सो instead of asking anyone else, first you judge yourself. Try to judge yourself that okay fine, I look beautiful, I look gorgeous. Take that confidence in you and then walk out. Everyone will say, wow, you look good, beautiful. Okay, now so that is one thing in the fashion. What does the fashion carries? Okay, now being a female you have a lot of options, but मेल्स को बहुत लिमिटेशंस रहती हैं, बट इवन नाउ मेल हैव स्टार्टेड यूजिंग एसेसरीज इन द वेरी डिफरेंट वे एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, कभी कभार तो मैं देखता हूँ वो लोग 2.5-3 किलो सोना भी पहन लेते हैं, जो लड़कियां नहीं पहनती है वो अभी आदमी लोग भी पहनने लगे. आई डोंट नो व्हाट वो शो ऑफ बिजनेस है या व्हाटएवर इट इज, बट whatever it, they carry themselves and they carry themselves with the confidence.
So when you have the accessories and you have so much of your footwear, the choice of the footwears, what you carry with your footwear and all those things, it's not always that you have to wear matching. Sometimes it is something that you wear, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट पहन ले, आप थोड़ा उसमें चेंजेस ला ले, वो भी एक स्टाइलिंग हो जाएगी. सो ट्राई टू डू अ स्टाइलिंग विथ योरसेल्फ. जब आप पिक्चर्स निकालते हैं नॉर्मली, आपको बहुत अच्छा अभी फिलहाल एक ये मिल रहा है कि यू गॉट अ टाइम टू सबमिट योर पिक्चर्स. ओके, आई डोंट नो यशवंत जी कितना कब तक का आपने डेडलाइन दिया हुआ है इनको पिक्चर्स सबमिट करने का? यशवंत जी, वर्षा जी, हेलो. Sir, we already received the pictures of everyone. Okay, you have already Yes. received. Oh, Yes, wonderful. sir. Okay, fine. बट इन फ्यूचर अगर आप लोगों को पिक्चर्स वगैरह सबमिट करने हैं, पर अभी आपको अभी भी चांस है कि आप इन लोगों को और ज्यादा पिक्चर्स आपको क्लिक करना चाहते हैं, तो ट्राई अ डिफरेंट स्टाइलिंग ऑन योरसेल्फ. ओके, एंड when I talk about the fashion and when I talk about the corporate shoots, I really appreciate अगर आप में से कोई मुझे एक आइडिया दे सकता है कि कॉर्पोरेट में फैशन कहाँ से इन्वेंट हुआ था. If anyone has the idea, anyone who can. कॉर्पोरेट में भी फैशन इन्वॉल्व हुआ था और वो अभी तक है. Okay, so it started into it. Yeah, I'm sorry, who is this? It's Shruti. I said because women get into corporate world and that's why fashion got involved in it. No, तब वो corporate शब्द भी नहीं आया हुआ था. Means it was not considered as a corporate, but especially when it was really started with the airlines companies. And that's why we always see the beautiful air hostesses and उन लोगों ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया था कि if we wanted to present our airlines, we have to present it in a very different manner where we have to look attractive and all those things. And इस वजह से जब भी हम लोग एयरलाइंस से ये करते हैं तभी ये देखते हैं कि वहाँ का प्रेजेंटेशन किस तरह से रहेगा. सो देयर वेयर एयर होस्टेसेस को इतना ग्रूमिंग, उन लोगों को ग्रूमिंग का एक अलग सेशंस दिया जाता है. इवन आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी to go and shoot for British Airways and Etihad Airways. उन लोगों को मैं जाकर that time I came to know that okay fine, said yeah, but we won't do too much of fashion, but this is our limit and we have to stay a corporate and this is our presentation for to showcase जो आप फ्लाइट्स में जो मैगजीन्स वगैरह आते हैं. ओके, उसमें भी आप बहुत सारे जो फैशन इनके खुद के ही पहले तो वो लोग एयर होस्टेसेस को प्रेजेंट करते हैं टू शो दैट वी आर दैट एलिगेंट टू सर्व यू. सो दैट्स व्हाई दे कैरी देयर होल इम्पैक्ट ऑफ फैशन. इसके अलावा मैं फैशन के बारे में, एक्सेसरीज के बारे में ये कहना चाहूंगी, जो मैंने आपको कहा मिसमैच करके आप एक्सेसरीज वगैरह ये जो ट्राई कर सकते हैं, प्लीज ट्राई टू गेट मेक योर ओन न्यू ट्रेंड, न्यू फैशन. वो आप अभी एक नए तरीके से ये कर सकते हैं. एंड अभी मैं रियल में चाहूंगा कि इवन आपके यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं कि मैं और आपको ज्यादा ब्रीफ में और समझा पाऊं इस बारे में.
rosy cheeks का एक fashion था, and they have to make a patch of the red thing on the things. But this is not the always and all those things. Sometimes you have a very good, अगर आप ये कर सकते हैं, मेकअप कोई भी मेकअप आर्टिस्ट आपके लिए, आप किसी की शादी में या even anyone of you are getting married and who wanted to really appear as beautiful in the crowd and all those things, and if you wanted to select a makeup artist, so select a makeup artist who can really study your face and who can advise you, and आप उसको बताओ कि मुझे उसकी तरह से ये करना है, उसकी तरह, no, she should know what is the trend going on, and तो वो आपके लिए बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं. Do you agree to all this, females? Because हम लोग तो सिर्फ शेव करके निकल जाते हैं. So we don't require that much, but when you go to the makeup artist, so you should, she should be your friend and she should know what exactly will really fine. जब भी ब्राइडल मेकअप्स वगैरह ये करते हैं तब एक खास करके ये पूछा जाता है कि what type of color you're going to wear in that wedding. कुछ मेकअप आर्टिस्ट यहाँ तक भी ये जान लेते हैं कि आपका सेटअप किस तरह से रहेगा, तो वो आपको गाइड भी करेंगे. इवन इफ यू वांटेड टू डू ड्रेपिंग ऑफ योर इवनिंग वेयर, और आपको जो कुछ भी साड़ी वगैरह ड्रेप करना है, which should really go with the background and all those things. So it really makes आपकी इमेज उतनी अच्छी आएगी. जब फोटोग्राफ्स आपके क्लिक होंगे वो ज्यादा करके अच्छे आएंगे. Try to take various images with the various stylings. आप पिक्चर्स बैठ के, खड़े होके, while dancing, do take maximum pictures, images, ये वो, even jump करते भी pictures लीजिए and all those things. अभी सब बहुत लोगों के ये questions रहते हैं कि pictures full length होने चाहिए, half length होने चाहिए, close up होने चाहिए. If you are really wanted to get into acting, okay, आपके close up pictures बहुत important हैं, but एक या दो नहीं, but there should be 100 close up pictures with the different expressions where you can really show that how much your this 5 sense organs works. I hope everyone is very much aware that जो हम लोग का सर है अपने शोल्डर पे रहता है, and 5 sense organ वहीं पर रहते हैं. जब तक हम लोग उनसे कंसीडर नहीं करते हैं तब तक जो एकदम ऊपर का फ्लोर है वो भी खाली कहा जाता है. So we have to use all those 5 sense organ when even while taking the images. So उसके लिए close up pictures रहते हैं. Half length pictures इसके लिए रहते हैं कि आप उसमें आपका first half portion जो एक has a lady, has एक attraction रहता है, उसका एक ये रहता है. But for the male it is as important as that. अभी ये जो it is not that important that you show only glamour by revealing. It's not that important. The glamour can be shown even in the sari, but the way you wear it and you show your sari. And always make sure there is a very thin line between a glamour and vulgarity. थोड़ी सी भी आपकी भूल हो गई, चूक हो गई और आपने लाइन क्रॉस कर दी, it's become vulgar. So make sure that you stay in a glamour and don't cross the line, or don't even touch that line. It will really, the picture will come very respectfully and बहुत अच्छी images आएंगी. So ये आप consider. जब मैं मेरी बात कर रहा हूँ और अगर आप लोगों ने मेरा प्रोफाइल वगैरह देखा रहेगा, and even I have done nude shoots, okay. So लोग कहते हैं कि सर आपने तो ये extend कर और and you don't wanted to cross the limitations. Yeah, I have done the nude shoots. I have done a totally nude shoot, but I have made it sure that after seeing that picture, the picture should look wow. It should not look she.
क्या पिक्चर निकाला. It should not look that. हाँ, अभी जिसका नजरिया ही गलत हो, then वो मेरे कौन सी भी इमेज को नाम रख सकते हैं, because they have a time to gossip and to give a negativity about anything. अगर कोई लड़की पूरे बुरखे में हो या पूरा घूंघट निकाले, तो उसके कैरेक्टर भी जज किया जाता है. Okay, so it's very, very simple, but don't care for and just leave it aside. But whatever you wanted to show your glamour, it would be really, really, you should be satisfied. Okay, fine. Even if I'm revealing, I am happy to reveal this, and I really look beautiful. Okay. So if anyone have the questions, please shoot so I can just talk on that too. One by one, whoever wants to. आपकी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप पूछ सकते हैं यहाँ पे. सर Hi sir, am I audible now? Yeah, but Yes, कौन बोल रहे हैं आप? Sorry, मुझे आपका. From Mumbai. ऐश्वर्या फ्रॉम मुंबई सर. Okay, Aishwarya, hi. Hi sir, how are you doing? अच्छा, ये गॉसिप था कि आप एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में? अच्छा, forget it. Okay. It's a nice joke. You are wearing, I am mythological. Compliment you on that. I'm sorry, I didn't get you. Sorry, please come again. I'm really liking the kurta you are wearing, that kurta. Yeah, I saw it in the video and I wanted to compliment you. That's why. And I have one more question. Yes. Yeah. So, you said there are a lot of close-up pics for acting are required. So like when you go for the audition and everything, so do they ask for the portfolio as well, or they ask you for the close-up pictures to see your expressions, or they directly audition you like in front of them? That is my question. Since you mentioned it that a lot of close-up pics are required for checking up expressions. See, now there are many different directors, and different directors have a different styles of selecting the things. Unfortunately, now Bollywood have stars who doesn't even know how to speak Hindi. They don't even if we say to speak the dialogues in their own comfortable language, they can't do it. So it's unfortunately we have such type of and they are stars. So, but if you talk about good actors, I will really like to take few names of good actors like Radhika Apte, Tanishka Chatterjee, Nandita Das, Seema Biswas, Shabana Azmi, Shmita Patil, and all those things. With their images, they have said many things with their expressions. Just speaking a dialogue, वो तो न्यूज़ वाले भी कर लेते हैं. So acting and dialogues are the different things. So it becomes a practice for one individual to give the different expressions and all those things. And when the person is really looking to cast a particular character, a particular आपको role देना चाहता है, और वो अगर आपके images के through जाए, get okay fine, this would be the right person. I can really try. If you have seen Sanjeev Kumar in Naid aur Nahi Raat, and that was the movie, if I'm not wrong. I haven't seen it, so I don't know about that. Yeah, so he had played 9 different roles. So of course वो अलग-अलग रश पे उन्होंने अपना परिचय दिया था, and
it becomes easier for some of the directors like Imtiaz, and I had worked with Imtiaz, I had worked with Anurag Kashyap, Basu, both. So they really like to see the images with the different expressions and all those things. And sabko bulane se pehle they go through your images and then they decide ki अरे हाँ यार ये तो expression मुझे चाहिए था या ये चेहरा मेरे इसमें fit होगा. So पहले तो आपका चेहरा ये select होगा, then they see how you act and how is your body movement. फिर वो आपको ऑडिशंस में बुलाएंगे, आपकी तरह और 10 लोगों को वो लोग सिलेक्ट करके बुलाएंगे, फिर आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे. सो ये डिफरेंट चीज है. Okay. Thank you, sir. It was really like, thank you for that, sir. Thank you. My pleasure. Yeah, any other questions? Yes, sir. Hi, sir. Yes. Sir, Jayant Mukherjee. Okay. Yeah, please. सर मेरा नाम मोनालिसा मुखर्जी है. मोनालिसा जी, मैं बिहार से हूँ. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि साड़ी किस तरह का हो जो फोटोग्राफी में बेस्ट इमेज आए. मैंने मेकअप हो साड़ी में कैसा हो. हाँ, आप साड़ी को अलग अलग तरीके से पहनने के लिए कोशिश कीजिए. आपके जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स रहेंगे उसको अलग अलग ये कीजिए. इवन आप ग्लैमरस भी ट्राई कर सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि नहीं वो ग्लैमरस गंदा लग रहा है, मुझे वो नहीं सबमिट कीजिए, मत कीजिए, आप अपने तक ही रखिए. बट आप उसको अलग अलग तरीके से पहनने के लिए एंड जब साड़ी की बात निकली है ना, तो 100 इयर्स से साड़ी की स्टाइलिंग चेंज होती गई है. उसके साथ इवन ब्लाउज की स्टाइलिंग चेंज होती गई है. सीवलेस वाले ब्लाउज और वो फुग्गा क्या वो कुछ देयर वर सम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ wearing a blouse or 3-4 hand के blouse, puff sleeves and all those things. So उसके stylings भी ये retro से लेकर अभी तक. So everyone looks good, beautiful. But चीज ये है, एक सेकेंड, I have to cancel this call. Yeah. But चीज ये है कि हम लोगों साड़ी सिर्फ इवन अभी आपने जो प्लेन कोट पे आई थिंक सो बहुत ही कुछ पैचेस ही हैं आपके साड़ीज में. ओके, इवन दैट विल रियली गो. बट इवन आप हैवी साड़ी पहनते हैं बहुत बार और पर वो आपको सूट नहीं कर रही है, मे बी आप उसमें ज्यादा मोटे लग रहे हैं या यू आर नॉट एबल टू कैरी दैट, देन इट्स नॉट अ कंफर्टेबल पिक्चर. मींस वो पिक्चर ही अच्छा नहीं आएगा. जब आप आप पहनने के बाद अगर आपको उसमें माइनस पॉइंट्स दिखते जाएंगे ना, तो पहला यहाँ पर रिएक्शन आ जाएगा, तो पिक्चर यहीं से खत्म हो जाएगा. Then you won't be able to carry that picture. So आप कोई भी साड़ी पीजिए, कौन से भी कलर्स पहनिए, but your comfortable level is the number one. And try to wear the different way of sarees. There are so many types. यहाँ तक कि अभी आप YouTube भी स्टडी करेंगे तो YouTube पे साड़ी पहनने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं. And try it. That is really, it will come out really very wonderful. Thank you, sir. Yeah. Yes. Someone else? Hello, sir. Hello. Yeah. Hi. Yeah, Bhavini. Hi. Bhavini Hi, Chauhan here from Surat. Yes, Bhavini. हाँ, ગુજરાતીમાં તમને પૂછી શકું? Hello. Hello. I can't hear you, sir. I can't hear you. I can't hear you, sir. मनीष सर आपका माइक. हाँ अभी क्लियर है? जी. अच्छा, सॉरी. ભાવિની ગુજરાતીમાં આપણે ફોન પર વાત કરી લઈશું. ઓકે, તો હિન્દીમાં જ પૂછી લઉં તમને. हाँ, हिंदीમાં यानी सब लोग समझ पाए और सबको मैसेज मिल पाएगा. ओके, फाइन, नो इश्यू. सर, मुझे ऑलवेज वही कंफ्यूजन होता है कि कहीं भी मुझे, आई एम एक्चुअली LIC एडवाइजर. ओके, तो ऑलवेज मैं कंफ्यूजन में रहती हूँ कि जब भी मैं कोई क्लाइंट के यहाँ जाऊँ, कोई गांव में जाऊँ, तो मैं ऑलवेज थिंक करती हूँ कि यार मुझे क्या पहनना है. मैं जीन्स टी शर्ट पहनूं, कुर्तीज पहनूं, साड़ी पहनूं, तो ऑलवेज कई बार उस कंफ्यूजन में होती हूँ कि यार गांव में जाती हूँ और अगर मैं जीन्स पहनूंगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे. तो
उसके टाइम पे मुझे कैसे वेयर करना है, उस मीन्स जब भी मैं किसी को कुछ मेरे प्रोफेशन से मैं मिलने जाती हूँ तो मुझे क्या वेयर करना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि मैं सब कुछ पहनती हूँ ऑल ओवर। ओके ओके, अगर आपको अच्छा सेल करना है ना तो हाँ, एक बार हाँ। पगड़ी पहनिए, धोती पहनिए, कुर्ता पहनिए और एक बार जाइए और फिर देखिए आपका कितना सेल हो रहा है LIC का। पगड़ी है Yeah, why not? सर आप उड़ा रहे हो मेरी। नहीं, मैं उड़ा नहीं रहा हूँ, मैं सॉरी, मैं किसी का नहीं यार, ऑलवेज ये वेयरिंग का ही प्रॉब्लम रहता है नहीं, सर। वेयरिंग का चीज ये है ना, जब मैंने हाँ, हेलो, आई कांट अभी भी हियर नहीं यू सुनाई दे सर। रहा? हाँ, हेलो हेलो, नॉट हियर यू। किससे नहीं सुनाई दे रही आवाज हाँ, सर की? अभी आ रहा है थोड़ा, हाँ अभी आ थोड़ी रहा थोड़ी आ है, रही ओके। हाँ जी, तो चीज ये है ना कि आ रहा है। आप हाँ सर बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कंफर्ट लेवल पे रहिए। आप साड़ी पहनो या इवन वो आप प्रॉपरली गांव के जो घाघरा चोली भी पहन के जाओगे, आप एक बार स्टेप आउट कर। हेलो, अब एम ऑडिबल? यस सर, हेलो, यस सर। हाँ हाँ, पता नहीं ये क्यों बार बार जा रहा है। ओके, सो आप इवन घाघरा चोली उनके गांव का प्रॉपर ट्रेडिशन पहन के भी जाएंगे ना, लोग आपके पॉइंट आउट करने ही वाले हैं कि आप, क्योंकि आप बाहर निकले हो, घर के बाहर निकले हो, सो लोगों के नजर में आओगे और लोग आपको पॉइंट आउट करने ही वाले हैं। सो डोंट केयर फॉर व्हाट दे थिंक। हाँ, जब तक आप खुद अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और आप अपनी कंपनी को बेनिफिट्स दे रहे हैं, इट्स एवरीथिंग गुड। आप जो कुछ भी पहन के जाइए, इवन आप मिनीज पहन के जाइए, माइक्रो मिनीज पहन के जाइए, आप कंफर्टेबल हैं एंड आप अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, इट्स एवरीथिंग गुड। सो डोंट रियली कीप जजिंग कि लोग, यानी इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और इंडिया सबसे पीछे रहने का मेन रीजन यही है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यानी ये क्वेश्चन आपका नहीं है, बट आप दूसरों के नजरिए से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कौन सा आउटफिट पहन के जाएं और आपको लोग पसंद करें और आपकी पॉलिसी लें। वो मत कीजिए। आप अपना टैलेंट, आपका जो सेल्समैनशिप है वो आप करते रहिए। आप कुछ भी पहन के जाइए, बहुत बढ़िया पहन के जाइए, आपको ये मिलने ही वाले हैं कॉम्प्लीमेंट। और गुजराती में तो सु नखरा करीने आवी छे आ छोकरी, so it's good, it's a good compliment, so always take it. Yeah, आपका माइक बंद है भामिनी जी। So what is your suggestion? So this is Merin here. What is your suggestion to everyone, like those who actually aspire to be a model? So whenever people are actually taking their portfolio shoot, they end up taking few good pictures. Like SMS, they actually take some pictures. There's no concept involved in it. So what is your advice to people? See, anyone who is really very serious and Hello, your voice is not clear. Who's there? Use a little concept, but Merin, please speak again because your half of the voice due to the network, the आधा voice आपका चला गया था. Oh, okay. So my point is, like, you asked us to come up with a lot of different concepts. So what is your suggestion when we are going for a proper portfolio shoot? I just heard you saying like, you prefer to have the the Gagra wali or maybe the major stuff to the end. So I mean, my point is, so the advice what we need is, or maybe to the people who are actually aspiring to do, I mean, the point is, can we actually plan to do something in such a way that we can have a set of portfolios in different concepts? Yeah, always.
that will enable us to, yeah. While taking, see, whoever takes the pictures, they are very much serious. Am I audible? Yes, sir. Okay. No, So, yeah. Yeah. So, Malin, something who is really wanted to take the pictures is someone who is really very serious. Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Very good. Yes, sir. Yeah. Okay. So whoever wanted to do the portfolios, they are, first of all, they are very serious. That's why they are spending on doing a portfolio. So first of all, even if you have too much of money and you wanted to spend it just for your collection, you should carry 8 different looks. As I said, there should be your own original look. Second thing, you carry some Indian look, some Western look, carry a sporty look, or carry a corporate look, carry a sari, carry a next door girl look, carry a bridal look, everything. And one of the traditional, if you have it, or if you can hire from someone, or if you can borrow from someone, and if you can want it to go. So this, when you do this set of pictures, then, and whenever you present it to any of the casting director, or that it makes the easier job for them to call you for one role. Yeah, yeah. Okay, sir. Thanks. Yeah. Hello, sir. Hi, Shruti. Hello. Hello, sir. Yes, Shruti. Yeah, it's Dr. Tejashree. Okay. So, mujhe Shruti. Okay. Okay, Yeah. Tejashree ji. Hello, sir. Good evening. How are Very you, good. sir? I'm Yeah. good. Yeah, actually, my question is for the photo shoot. Which makeup we should prefer? Means there are many sets of makeups, eye makeup, lipstick, and shades, and many things are there. Being a dentist, I don't know much about makeup because we don't do actually. So I just want to know out of a queries. Okay. If you go without mask, you should do wear the lipstick. And so you are a smile specialist. I hope so. You are a smile specialist. Yeah. Yeah. Okay. So first of all, when you talk about the makeup, and which even involves the hair also, hairstyling also, so you have to really make sure that whatever the shades what you use for the makeup has to be according to your outfits, or it should be according to the backdrop. Or when I say a backdrop, it can be a wedding or whatever it is. So try the different shades of the makeup in the which suits your outfits and all those things. When you call a particular about the eye makeup or a jawline or a lipstick or a lip cover, or even if you wanted, if someone has a very broad nose and if they wanted a sharp features of the nose, then you should try to keep on experimenting before you going out in the front of the mirror. And if you have a very good makeup artist, they see the face and they decide what and they always my makeup artist always coordinate with me, sir abhi kya look dena hai. Then I say कि मुझे corporate look देना है और मुझे यहाँ से ये इस तरह से. So sometime when you are going for a shoot, then the whole responsibilities of the photographer and the makeup artist. Yeah, but if you're doing on your own, and if you wanted to go for your own job, or you wanted to manage on your own, then try to do it as simple as that. Don't use too much of shimmer, which the shining thing and all those things. Don't use much of that. That might even spoil your picture also. Okay, got it. We only use that shimmer if we wanted to give a evening party look, and if we are shooting on a dark girl
and we wanted to present it in a, we have a concept in our mind that, okay, fine, we wanted to show that shining things and all those things, and we wanted to make a picture glossy. Then we use that. Then we even use it on eyelashes and everything. And now even we have started even doing tattoos on the face with the shimmer. So we play with that. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. My pleasure. Yes, Diya. Yeah, who is asking, Diya or Ankita? Who is that? Sharma, sir. Yes, Diya, tell me. Hello. Yes. Sir, this is Srushti here. Yes, Srushti. Yeah, I hope you are having a great time, sir. Oh, with all the beauties, I'm really having a great time. Thanks to Varsha and Yashwant again to make me surround with all the beautiful people around. Yes, yes, Srushti. Question, sir. Yeah. During lockdown, we are the model as well as we are the photographer. Oh, that's good. So according to you or according to a photographer, there must be some angle to get a best click. Click. So can you just inform us like 2 or 3 angle of getting a best click? Yeah. See, all the angles are the good. Only thing is, many people don't have, when they take the pictures, the selfie, I'm talking about the selfie pictures, they make a very big mistake. They look on the screen, and where, if they wanted to give a look to a camera, they don't give a look to the camera. The camera is on the side and they miss that and they just try to look themselves. Yeah. Yeah. Then there are some times that you have to not always look to the camera. You have to give a side profile, as well as you have to even cheat the looks and look somewhere else and take the very wonderful pictures, which might even show the different features of your face and everything. Your side face, your ears, whatever the beautiful earrings you wear, it can be seen. So you can really actually there is never a limitation to take the picture, that you have to take it in a very proper way. You have to keep the camera straight and all those things. Even you can cross your camera and you can take the pictures. So never keep that limitations for yourself. And even I have broke the many rules, that even I have taken the pictures in the circle. Means my pictures were just round, and that pictures came out good, and it went for the competition, even where I've won couples of dollars. So it was good. It was out of the box when I really wanted to do something different. So there is no particular. Yeah. That is the. Yeah. Okay. Yeah. Before someone asks me, one more thing. Many times when we do a professional shoots or portfolio and all those things, बहुत लोगों के ये sorry मैं हिंदी English ये कर रहा हूँ. सब लोग I think so English में comfortable रहेंगे या हिंदी में comfortable रहेंगे? मेरे को लिए दोनों में अच्छा रहेगा. दोनों सर. Okay. Dono. Okay. So many times people have that, how should I pose or how should I really look? Sometimes they carry the references also, but I don't consider that reference, because my mood is not to shoot as per that reference and all those things. But you can keep on looking and learn something from the reference images and all those things. आप जो magazines देखते हैं या newspapers देखते हैं, और उसमें जितने भी साड़ी के ads या ये, तो सिर्फ साड़ी और गहने मत देखिए, इवन उन लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन, स्टाइलिंग, उनके खड़े रहने की स्टाइल वगैरह आप देख लेंगे तो शूट के वक्त वो आपको ही काम आएंगे. मींस दैट वुड बी टाइप ऑफ योर होमवर्क. हु इज वांटेड टू डू द मॉडलिंग और एक्टिंग इन अ सीरियस दिस थिंग, आपको सीरियस प्रोफेशन के तौर पे लेना है, देन दे शुड रियली कंसीडर दिस थिंग.
So that is a study for the model or actor. Yeah. Hello, sir. This is Dia. Yeah. Am I audible? Yeah. Who is this? Dia. Dia. Yeah, Dia. Tell me. Dia, are Yeah. you there? First of all, the questions which is submitting my fellow ones. दिया आपका कैमरा बंद है? No. दिया, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. Hello. Yeah, so is it audible now? No, Yeah. not audible. Actually, आपका जो bandwidth है वो उसकी नेटवर्क कम आ रहा है. Okay. Hello. हाँ दिया. Can I go with my question? Yeah, please carry on with your question. या आप चैट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं. आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही तो आप चैट बॉक्स में आपका जो क्वेश्चन है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं. Okay. Yeah, anyone else till that time? Sir, good evening. Yes, Ankita. Sir, means I'm little fat. So, which kind of dresses should I wear while doing a photo shoot? See, being a fat is also a plus point. I don't understand. एक बहुत ही एक चीज बहुत ही गलत myth कहा जा सकता है या whatever it is. Always chubby female or fat females are also as beautiful as the slim and trim. Okay, and it is never हम लोग जब कास्ट वगैरह करते हैं, of course we when we ask for the vital stats and all those things, it is something where we ask for the outfits what we wanted to give it and we wanted to design it according to that, and so वो हम लोगों का concept एक अलग रहता है. And when we ask for the height, then even we जो आप जिसके opposite ये role play कर रहे हो तो उसमें आप सेट हो रहे हो नहीं हो रहे हो. बट इवन इफ यू हैव सीन बहुत टॉल फीमेल्स ने भी शॉर्ट गाइस के साथ काम किया हुआ है. सो बीइंग फैट इज समथिंग you can take it as a positive way that okay fine, a little bit fat which you can reduce it, but even if you don't want to reduce and if you really want to grow, then also it's not a problem. Yeah, now coming to your question that what did you ask, what type of pictures you should shoot or what you should wear? Yeah, while taking a picture, what kind of dresses should I wear? Yeah, when you're taking mid close-up means till that you can wear something really very tight or you can really wear something loose also where you look wonderful and all those things. But sometimes it is if you really make a mismatch of tight dresses and the loose dresses, which will also really give you a good image. So even if you say that if you wear a sari and if you're getting a tires and all those things on the side and all those things, then there is a way of posing yourself where you can cover up that your tires won't be seen and your picture will come out really very good the way you are. So close-up is okay when you're going मतलब far, मतलब थोड़ा सा दूर. Yeah, full length. If you take a full length picture, and even if you, so it's sometimes even after wearing some outfits, you have to try to pose yourself in such a way that where you don't look fat. Okay, sir. And even if you're wearing a very tight t-shirt, a body hugging t-shirt and a body those things, and still you can. Then breathe in if you really want to, and if you don't want it to breathe in and you want it to take it, then take some poses that which cover up your minus negative points. Okay, sir. I will try, sir. I will definitely try. Thank you, sir. For that. My pleasure.
Yeah, anyone else? Yeah, Dia wanted to ask something. Sir, I have dropped the message actually. Well, Sir, she has dropped the message. वर्षा जी, will you please, मैं है ना कुछ भी हाथ लगा रहा हूँ, मेरा वॉइस चला जा रहा है, तो प्लीज आप पढ़ के मुझे बता दीजिए. हाँ, मैं बता रही हूँ. Good evening, sir. Thank you to follow once for such a great question about photography and makeup, and special thanks to you, sir, for such an informative session. I wanted to ask a basic question कि इंडिया में complexion, scars and weight को आज भी issue माना जाता है. I personally love to have candid face that is without makeup. So can you please give some tips to enhance the complexion for pictures? Please come back. फिर से जरा पूरा क्वेश्चन पढ़ दीजिए वर्षा जी, प्लीज. एक्चुअली सर मुझे ये ज्यादा रिलेटेड मतलब ब्यूटी के उसमें लग रहा है, तो नहीं, just read the whole question. I wanted to ask a basic question कि इंडिया में complexion, scars and weight को आज भी issue माना जाता है. I personally weight के पहले कौन सा शब्द यूज किया गया है? Scars, okay. And complexion, okay. और उनको issue माना जाता है. And I personally love to have a candid face that is without makeup. So can you please give some tips to enhance the complexion for pictures? I don't know. I won't talk much about the scars can be even hidden by the makeup and all those things. But still, if you have something, scars on the face and all those things, and which can't be hide or anything, then also it's okay. आपको एक proper fashion एक पहली चीज तो थोड़ी देर पहले अंकिता ने भी वही पूछा था कि मेरा weight ज्यादा है, and she was little bit worried about the weight and all those things, and now even she is asking about the scars and about the looks and everything. So all these things are somewhere even your positive things also. एंड इंडिया में ये सब कंसिडर किया जाता है, इंडिया में बहुत कुछ कंसिडर किया जाता है, but don't give attention to all these things. Go in the positive way to all these things. If I wanted to say कि सिर्फ हैंडसम और ब्यूटीफुल लोग ही इंडस्ट्री में आ सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, ये बहुत गलत चीज है. हमारे यहाँ पर कहते हैं कि actor should be tall, dark and actress should be slim and trim, and she should be a white beauty. ये सब कुछ गलत है. I will give so many examples, like you say a good actors like Om Puri or Kader Khan and all those things. They were so handsome, right? So every girl has to dream about them. Yeah. So, but they were good actors. They were, instead of giving importance to their looks and all those things, they paid more attention. We have a wonderful actor called Rajpal Yadav or Lilliput. Okay. Rajpal Yadav, even he had, मुझे लगता है first film में even he had won the Filmfare Award also. अपनी पहली फिल्म में ही उसको Filmfare भी मिल गया था. So he paid attention to his acting and all those things, and he made his height as a advantage. And उसको बहुत ही अच्छा importance दिया गया इंडस्ट्री में, and अभी भी उनको बहुत अच्छा importance दिया जाता है. So ये सब negative points वगैरह. But coming back to your these things that जब तक मैं you are little bit conscious about your complexions of the scars and all those things, so उन चीजों से आप बाहर निकलिए. मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, the way you are God gifted,
So be natural and जहाँ आपको मेकअप की जरूरत है, of course आप मेकअप करके, but first चीज, अगर आप कितने भी beautiful हो और अगर आप confidence नहीं carry करोगे ना, then there won't be any use of. Hello. Yes, Hello. sir, audible. Yeah. So Dia, have I really given an answer to your question, or still you have something to ask? Please feel free to ask. Dia, are you there? Okay, Dia? I will tell you. Yeah, Dia, are you there? I think Rita ji wants to ask something. Yes, Rita ji. रीटा जी, आपने म्यूट रखा हुआ है. Can you hear me now? Yes. Am I audible? Okay. First of all, it's a great feeling and great pleasure to have you with us. We were waiting for this moment to be with you. And up till now, we have spoken about dressing. We have spoken about makeup, complexion, weight. Can you please let us know something about the jewelry now? Because that's the main part where women is concerned. So nowadays we have where we are speaking about, for example, sari. So we have so many saris, colors, contrast. So how is it that we have to choose according to the maybe situation or the sari, or how is it going to be? Can you let us know something about that? Yeah, always when we talk about the accessories, and I will really always like and to advise that you have to go on the contrast for the sari or a dress, whatever you wear. If it is a dress is too much of design and the colors and all those things, wear very simple accessories, very these things. Yeah, if you are wearing something really very light and or plain or anything, and if you carry a heavy jewelry where so which will really can pull the attention, so naturally that attention will be pulled in that way where you wear the contrast. For example, right now the way the Mukherjee, I think so, Mona Mukherjee, right? She is wearing a green color sari, and if you really give, it looks really very plain up, means ऊपर से बहुत ही plain लग रही है. Okay, so if you wear a little bit of heavy jewelry with that and all those things with the heavy pendants and everything, that will really go very well. And now when we talk about the jewelry and these things, and when we talk about the different looks, not only in the sari but jewelry in the very different looks, when people really, females like to wear the jewelry even if they are into a corporate looks and all those things. So, so very thin one diamond bracelet or a simple bracelet which can be worn with a proper top. If you have a tight this thing hairstyle where they really tie up very tightly and all those things, whenever you give a zigzag partition and all those things. So as per that, even the jewelry, which the earrings can be hanging or can be the tops and all those things. But even if it depends on your long face and the round face. Yes. It's a different, so it's very, there are many experts who really make a very good selection of the jewelry as per the face and as per the outfit. So it has to be really properly make it a very good. I had done one of a pre-wedding shoot, and they wanted a fashion photographer to do that shoot. So my duty started, and they paid me for that. My duty started right from the selecting their outfits for the marriage, for their reception, as well as for their
ritual marriage outfits, वहां से लेके साड़ी की वो shopping से लेके, then we carried that things to the jewelry shop, to the makeup artist, and then we really made it sure that that looks good, and then I did a photo shoot for that bride. And as well as from the groom side, even they wanted to really match the proper way. So we did it, that was the whole shoot. They asked me to come for the shopping. And we selected the outfits, whereas I said, okay, fine, this would be the outfit and all those things. Because that female had a dream to be a model, but her parents or her education didn't allow her to do this. So I said, I wanted my wedding pictures to be really clicked very nicely, because that is the time I will be, so even her father appointed me, paying me a good money and all those things. And we did that shoot. So it depends, your jewelry things can be. Yeah. Thank you. Thank you so much. Any more questions? I think सभी के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, सभी की क्वेरीज फुलफिल हुई है, और अभी और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? या अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो मत पूछना, अगर मैं बहुत बकवास कर रहा हूँ तो भी मत पूछना। नहीं बिल्कुल सर, आपने इतना सारा नॉलेज दिया, मुझे लगता है यहाँ सिर्फ फैशन फोटोग्राफी के बारे में बात नहीं हुई, बाकी हमने सारे ही एरिया कवर कर लिए, बीट क्लोथिंग, ज्वेलरी, फोटोग्राफी और कॉम्प्लेक्शन, ब्यूटी, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। तो मुझे लगता है कि बहुत सारों को आज बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, और आई एम रियली हैप्पी कि जब एक मेंटोर यहाँ रहते हैं, मतलब हमारे साथ, तो वो डेफिनेटली यही डिफरेंस लाते हैं जो रियल मेंटोर होते हैं, कि वो ना सिर्फ अपने एरिया के बारे में, पर उस एरिया से रिलेटेड और मतलब हर फील्ड को लेके वो हर चीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो आई एम रियली हैप्पी आज सब पार्टिसिपेंट्स भी अग्री होंगे कि उनको बहुत सारी चीजों के बारे में आज क्लैरिटी मिल चुकी है। तो a mentor is someone who allows you to see the hope inside you, inside yourself. So आज आपने मनीष सर यही काम किया है, आज सब में एक होप आपने जगा दिया है, जहाँ जहाँ कहीं पे भी थोड़ी सी उलझने थी सबके मन में, या थोड़े से भी डाउट्स थे अपने बारे में, तो मुझे लगता है कि ये सब क्लियर हो चुके होंगे डेफिनेटली सबके। यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, ब्यूटी बिगिंस द मोमेंट व्हेन यू डिसाइड टू बी योरसेल्फ। तो सर ने अभी यही डिस्कस किया, और हम अभी तक सारी क्वेरीज ऑलमोस्ट उसी पे ही बात करते आए, मुझे ऐसा लगता है इसी से रिलेटेड है। कोई डिफरेंस नहीं होता जब हमारे चेहरे पे स्कार्स हो, या हम मोटे हैं या पतले हैं, या हम मतलब हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है या हम बहुत वाइट है, पर डिफरेंस उससे पड़ता है जब हम हमारा बेस्ट देते हैं, जब हम हमारे सेल्फ में होते हैं, जब हमारी सोल जो होती है जब बहुत प्योर होती है, जब सोल और हमारी ब्यूटी मिलके जब हम काम करते हैं, तब वो जो निखार और वो जो आपकी ब्यूटी है वो सबसे निखर के सबके सामने आती है। तो यहाँ कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है यहाँ सबके सामने, और अपना बेस्ट देना है, और अपने आप में अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। तो यही सब चीजों के लिए हम यहाँ पे ग्रूमिंग सेशन आप सबके लिए लाए थे, और होपफुली आप सब एंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को, और इनमें से ज्यादा आप टिप्स लेंगे सबसे, और अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करेंगे। और यही एक ब्यूटी पेजेंट का सबसे, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे हसीन पार्ट होता है, कि हम अपने आप में कैसे बदलाव ला सकते हैं और अपने आप को कैसे ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा चाहती थी कि हमारे साथ ऐसे ग्रूमर्स हमारे बीच में आए कि जो सिर्फ ऊपरी तौर पे हमको नॉलेज ना दे,
पर ये इन मनीष सर का नॉलेज ही है, जो डेप्थ नॉलेज है इस बारे में, कि वो हर टॉपिक के बारे में यहाँ डिस्कस कर पाए और आपकी हर एक क्वेरीज को यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व कर पाए। तो इसीलिए हम ऐसे सब ग्रूमर्स और मेंटोर्स को हमारे साथ में जोड़ा हुआ है कि आप लोग बेस्ट से बेस्ट सोएनी से ले पाए और आप अपना बेस्ट देके ये पेजेंट को जीतें और आगे अपने ही और नए मुकाम बनाएं। इसी को देखते हुए मनीष सर ने भी बहुत सारी आगे फ्यूचर प्लानिंग करी हुई है, जिसका अनाउंसमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन मैं मनीष सर से चाहूंगी कि वो अपने से खुद एक अनाउंसमेंट है जो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा और बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज आप खुद ही अपने तरफ से एक अनाउंसमेंट करें प्लीज। मैं थैंकफुल फिर से वर्षा जी, यशवंत जी एंड रीटा जी, आपका सपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज आप तीनों के सपोर्ट्स की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। मैं दो तीन चीजें और एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन कि कोई ना कोई ये पूछे कि मैं फोटोग्राफ में बहुत जारी लगती, बट इनडायरेक्टली मुझे अपने इसके बारे में बताया गया कि भाई हमें फोटोग्राफ्स में थोड़े से चबी हैं तो किस तरह से हम उसको मैनेज कर पाएंगे वो वगैरह। बट मैं आपको दो तीन चीजें ये भी करना चाहता हूँ कि हम लोगों को भी चबी कैरेक्टर्स की या चबी मॉडल्स की भी जरूरत रहती है। हम लोग इवन मैंने स्ट्रेच नील, जो स्कार्स के बारे में क्वेश्चन किया गया था, तो स्ट्रेच नील करके एक प्रोडक्ट आता है जो प्रेगनेंसी के बाद 4 मंथ्स तक उसको स्कार्स को ये करने के लिए, तो उस प्रोडक्ट्स के लिए हम लोगों को भी ऐसे मॉडल्स की जरूरत तब पड़ी थी जो अपने स्कार्स दिखा सके एंड वी कैन शूट विद दैट। तो वो भी मैंने शूट किया हुआ, अगर आपने स्ट्रेच नील्स के वगैरह पोस्ट ये देखे रहेंगे मेडिकल स्टोर्स में, तो वो मेरे पिक्चर्स हैं। सो that time even we had that type of requirement also, so you keep on trying it and everything. अभी जो अनाउंसमेंट थी वर्षा जी, वो यही थी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब लोगों को मैं कहीं ना कहीं पर फोटो शूट के लिए जहां पर भी मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उन सब लोगों को मैं अपने शूट्स में इन्वॉल्व करूंगा। If they are willing to do it and if they are willing to travel, they are welcome, as well as किसी को even films में वगैरह भी काम करना हो, एक्ट करना हो, then I announce that okay fine, मैं उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दूंगा। अगर उनकी तरह का एक कोई भी कैरेक्टर रहेगा, then I will really consider all the participants who ever wanted to act or wanted to be a model and can be a mummy of 4 kids. It's also okay, and even if there's a short or whatever it is, everyone is welcome over here. थैंक यू सर, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए है, तो इसको मिस न करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मनीष सर प्रोवाइड करते रहेंगे इन फ्यूचर भी। ये सिर्फ हमारा पेजेंट तक ही लिमिटेड नहीं है। सर ने कहा है कि जैसे भी जब भी उनको रिक्वायरमेंट रही, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे फिल्म्स हो, या चाहे शॉर्ट फिल्म्स हो, या चाहे शूट्स हो, जहाँ पे भी उनको जरूरत लगी आप सबका कांटेक्ट कर सकते हैं सर। तो so excited, all of you excited? Yeah, even I wanted to tell one more thing. अगर आपको ये सेशन के बाद भी कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे फेसबुक पर फेसबुक मैसेंजर पे क्वेरी डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। I will reply. I will always. It would be my pleasure to reply everyone. या और कोई भी अभी भी कुछ कहना चाहता है तो अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं।
मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक बार रिक्वेस्ट भी करूंगी, अगर आप अपना वीडियो या कैमरा थोड़ी देर ऑन कर सकते हैं तो एक ग्रुप फोटोग्राफ लेने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इफ पॉसिबल सभी 2 मिनट के लिए अपना अपना वीडियो ऑन करें ताकि हम एक ब्यूटीफुल सी फोटोग्राफ ले पाए सभी की। या ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अब अच्छा लग रहा है। अभी भी कई लोग हैं, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है। सो 1 2 3 here we go. Just a second, please. Thank you so much, all of you. Thank you for attending this session. Thank you so much, Manish sir, for My valuable advices. My pleasure. और आप हमें यही ऐसे ही गाइडेंस देते रहेंगे, ऐसी आशा आपसे। Sure. और थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। तो कल फिर आपसे मिलना होता है एक अनदर एक्साइटिंग सेशन के साथ, और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप सर को पूछ सकते हैं कभी भी, feel free to ask him. Thank you. You can Thank you so message much. me on my messenger, on my Yeah. click to fame message. Okay. Please, sir, please. Okay. Thank you so much. My pleasure. Have a great day. Bye bye. Bye bye. See you all. See you all. Bye. Take care. Thank you, sir, for it's a great session, sir. Thank you. Thank you. Have a great time. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Enjoyed a lot.